मायावती की बसपा ने भले ही ऐलान कर रखा हो कि वे किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगी, ना ही किसी दल में शामिल होंगी। चारों तरफ आप यही खबरें सुन रहे होंगे कि इंडिया वर्सेस इंडिया की जंग में कौन जीत हासिल करेगा। लेकिन हो सकता है कि चुनाव से पहले मायावती और ओवैसी का एक फैसला सभी विपक्षी पार्टियों के लिए मुसीबत बढ़ा दे, क्योंकि तीसरे मोर्चे की तैयारी भी होती नजर आ सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ओवैसी और मायावती दोनों ही इंडिया दल और एनडीए दल का हिस्सा नहीं है और दोनों ही अपने अपने कहीं ना कहीं समुदाय में बड़ा वोट बैंक जुटाने के लिए माने जाते हैं। जैसे मुस्लिम के बीच ओवैसी की पहचान अच्छी खासी कामयाब रहती है, तो दूसरी तरफ मायावती की दलितों के बीच तो ये एक बहुत बड़ी खासियत रहेगी। अगर दोनों एक साथ आ गए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको एक साथ ला सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए और इंडिया दोनों के लिए ही मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर काफी सीटों पर वोटों की तकरार होगी, जिससे जहां भाजपा जीतनी होगी वहां पर जीतने के चांसेस उनके कम हो जाएंगे या इंडिया दल के प्रत्याशी के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आप इसको एक समीकरण से जानने की कोशिश करिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती ने साफ कहा था कि वे गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने हालात को देखते हुए एक आदिवासी पार्टी से, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उनके साथ गठबंधन किया। सीट शेयरिंग पर उनकी बात भी बनती नजर आई। तो ऐसा नहीं है कि मायावती किसी के साथ भी गठबंधन नहीं कर रही हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर। और ऐसे में इंडिया दल में तो शामिल होने से उन्होंने साफ इनकार कर रखा है और एनडीए में भी जाने से साफ इनकार कर रखा है। और अगर मायावती तीसरा मोर्चा बनाती हैं तो तीसरे विकल्प के साथ कुछ और पार्टियां जुड़ सकती हैं। जिन क्षेत्रीय पार्टियों को अभी तक किसी का साथ नहीं मिला या किसी के साथ नहीं गई, वह इस तीसरे मोर्चे में आकर उनकी ताकत को बढ़ा सकती है। ओवैसी की पार्टी हमेशा से ही मायावती का समर्थन में रही। बसपा का उन्होंने हमेशा ही गुणगान किया है, मायावती का गुणगान किया, यहां तक कि मायावती को पीएम कैंडिडेट का सबसे प्रबल दावेदार भी ओवैसी एक समय पर मान रहे थे। लेकिन अगर आप देखें कि हाल ही में अखिलेश और मायावती के मुद्दे पर भी सपा के खिलाफ ही ज्यादा बरसे हैं ओवैसी के नेता, ना कि मायावती के खिलाफ। तो समय समय पर ओवैसी के नेताओं ने और ओवैसी ने खुद ने मायावती का समर्थन जताया है। लेकिन चर्चा इस बात की बहुत ज़्यादा है कि इंडिया दल बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है मायावती को अपने साथ जोड़ने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ओवैसी को लेकर भी चर्चा शुरू होगी, लेकिन ओवैसी अभी साथ नहीं आए हैं और ना ही उन्हें लिया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि ये दल जो अकेले अकेले चुनावी मैदान में है, ये किस किस का खेल बिगाड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि तीसरा मोर्चा बनना चाहिए, ओवैसी मायावती को साथ आना चाहिए? और अगर साथ आते हैं तो जो मुस्लिम वोट बैंक, पसमानदा मुस्लिम और तमाम ऐसे वोट बैंक हैं जो छिटक रहे हैं, जो बट रहे हैं, वो बटेंगे नहीं? तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।